एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्राचीन हवेली थी। यह हवेली बहुत ही पुरानी और मजबूत थी और उस पर समय के साथ घनी और मखमली काई चढ़ गई थी। गांव वाले उसे भूतिया हवेली के नाम से भी पुकारा करते थे, क्योंकि वहां पर अक्सर अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थी और रात के समय में कुछ हलचलें भी हुआ करती थीं। अक्सर ही वहां के लोग कहते थे कि उसमें एक रहस्यमयी घड़ी पड़ी हुई है जो किसी भी कीमत पर छेड़ी नहीं जानी चाहिए। यदि कोई भी ऐसा करने की जुर्रत करेगा तो वह मुसीबत में फंस जाएगा। उसी गांव में सुलेखा नाम एक पढ़ी लिखी लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। वह बहुत ही जिज्ञासु और साहसी भी थी और गांव वाले जो बातें किया करते थे उस हवेली के बारे में वे उसे बहुत आकर्षित करती थीं। सुलेखा को हमेशा से ही रहस्यों को जानने और सुझाने का शौक था। फिर एक दिन उसने तय किया कि वह खुद उस हवेली में जाएगी और देखेगी कि वहां वाकई कोई रहस्य छिपा है या फिर गांव वाले यूं ही बातें करते हैं। रविवार का दिन था और सुलेखा ने अपने घर में कहा कि वह अपनी मित्र जया के घर जा रही है, परंतु उसने अपने दोस्तों से कहा कि वह हवेली जा रही है, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वे सब भी डरते थे वहां जाने से और बार बार उसे मना करते थे। लेकिन सुलेखा ने उनकी बातें नजरअंदाज की। फिर वह अकेले ही हवेली की ओर बढ़ी। हवेली के पास पहुंचते ही सुलेखा को एक अजीब सा खौफ महसूस हुआ, लेकिन उसने अपनी हिम्मत और अंदर कदम रखा। हवेली का दरवाजा बहुत ही जाम हुआ पड़ा था, क्योंकि वहां पर बहुत समय से कोई भी नहीं गया था। जैसे ही उसने जोर लगाकर दरवाजा खोला, एक पुरानी सी गंध आई जो उसे कुछ डरावनी भी लगी। लेकिन वह धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ी और उसकी आंखें हवेली के हर कोने की तलाश में थीं। कभी कभी हवेली के अंदर कुछ आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई बर्तन गिरा हो, जैसे कोई बिल्ली वहां पर रो रही हो या फिर कोई धीरे धीरे चल रहा हो। लेकिन सुलेखा इन सब चीजों से बेखबर थी। वह सटीक रास्ता ढूंढते हुए धीरे धीरे हवेली के एक कमरे तक पहुंची, जहां पर बिल्कुल अंधेरा था। वह मन ही मन में थोड़ी घबराई भी हुई थी। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी मेज पर एक घड़ी रखी हुई थी। घड़ी के आकार में कोई खामोशी सी थी, जैसे वह समय से बाहर हो। उस घड़ी की डायल सोने जैसा चमक रही थी और उसके कांटों की गति बहुत ही धीमी थी, जैसे समय खुद थम गया हो। सुलेखा की दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी। उसे उस समय गांव वालों के बातें भी याद आ रही थी। फिर भी उसने धीरे से उस घड़ी को अपने हाथ में उठाया। जैसे ही उसने घड़ी को उठाया, हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अचानक घड़ी की आवाज गूंजने लगी, टिक 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 टिक, और कमरे की दीवारों पर परछाइयां चलने लगी। सुलेखा ने घड़ी को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन मानो जैसे वह घड़ी उसकी मुट्ठी में बंधने लगी थी। फिर अचानक से घड़ी के कांटे घूमने लगे और में कुछ रोशनी फैलने लगी। सुलेखा के सामने अचानक एक भयानक दृश्य उभर आया। एक व्यक्ति जो बहुत ही लंबा, डरावना और काले कपड़े पहने हुए था, उसकी ओर बढ़ रहा था। लेकिन उसका चेहरा धुंधला था और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में अजीब सी लालिमा थी, जैसे उसकी आंखों में एक दर्द था। उसकी आवाज गहरी और बहुत ही डरावनी थी। तुमने इस घड़ी को छुआ, अब तुम्हारे पास यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है और ना ही तुम्हें यहाँ पर कोई बचाने आएगा। सुलेखा बहुत घबराते हुए पीछे की ओर हटने लगी। उसके माथे पर एकदम पसीना